Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I am going to share with you the most important and all the critical reading summaries of Degree 6 semester English. So in total, there are 3 critical readings which are most important. First is Letter to George Latham. Second is The Method of Scientific Investigation. And third is Higher Education by Jyotirao Phule. So these are the most easiest summaries for your board exam and will help you score full marks. Let's begin. About the author, Abraham Lincoln was born on 12 Feb 1809 and died on April 15, 1865. He was the President of the United States during the American Civil War. He helped save America and worked to end slavery. He is remembered as a great leader who believed in freedom and fairness. तो अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फेब को हुआ था 1809 में एंड उनकी मृत्यु यानी कि डेथ अप्रैल 15, 1865 को हुई थी। वो यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के 16th प्रेसिडेंट रह चुके थे और अमेरिका में जब सिविल वॉर हुआ उस टाइम पर अमेरिका को बचाया, अमेरिका को लीड किया और आज़ादी दिलाई गुलामी से, स्लेवरी से। लोग उन्हें आज भी एक बहुत बड़े लीडर की तरह याद करते हैं जो यकीन रखते थे आज़ादी में और इस बात में कि हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। Summary: In 1860, Lincoln wrote a letter to George Latham, a friend of his son Robert, to encourage him after he was rejected from Harvard University. Robert told his father about George's disappointment and Lincoln wanted to support him. तो 1860 में अब्राहम लिंकन ने एक लेटर लिखा था जॉर्ज लथम को जो कि उनके बेटे रॉबर्ट का एक दोस्त था। अब ये लेटर इसलिए लिखा गया था ताकि वो एनकरेज कर सके यानी कि हिम्मत दे सके जॉर्ज लथम को, क्योंकि उसे रिजेक्ट कर दिया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एडमिशन से। तो होता यह है कि रॉबर्ट जो अब्राहम लिंकन का बेटा है वो अपने फादर को एक लेटर में जॉर्ज लथम के बारे में बताता है कि किस तरह जॉर्ज बहुत ज़्यादा मायूस है और इस बात को जानने के बाद अब्राहम लिंकन सपोर्ट करना चाहते थे जॉर्ज लथम को। In the letter, Lincoln was kind and understanding. He reminded George that life is full of challenges and that failing sometimes is normal. Instead of feeling hopeless, George should see failure as a chance to grow and become stronger. तो जो लेटर अब्राहम लिंकन जॉर्ज को लिखते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा रहमदिली और समझदारी के साथ बात करते हैं, काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग वे में बात करते हैं। वो जॉर्ज को याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, इट इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस और कभी कभी फेल हो जाना तो बहुत नॉर्मल सी बात है और नाउम्मीद होने से अच्छा है कि जॉर्ज को अपने जो फेलियर है उसे एक चांस की तरह देखना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में और ग्रो कर सके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बन पाए। Lincoln explained that success does not come easily. It comes to people who keep trying even when things are difficult. He said that failing once does not decide a person's future, but hard work and determination do. He encouraged George to stay focused on his goals and keep improving himself. तो अब्राहम लिंकन एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेस जो है वो आसानी से नहीं मिलती, यानी कि कामयाबी सिर्फ उन लोगों के पास आती है जो बार बार कोशिश करते हैं जबकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। वो कहते हैं कि एक बार फेल होने से एक इंसान का फ्यूचर डिसाइड नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई इंसान बार बार मेहनत करे और कभी हार ना माने यानी कि वो डिटरमाइंड रहे तब उसका फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। अब्राहम लिंकन ने जॉर्ज को हिम्मत दी कि वो अपना ध्यान अपने गोल्स पर, अपने एम्बिशंस पर रखे और बार बार कोशिश करते रहे खुद को इम्प्रूव करने की, खुद को बेहतर बनाने की। Lincoln also told George that having a good attitude and strong values is important no matter what happens in life. तो लिंकन जॉर्ज से ये भी कहते हैं कि इंसान के पास एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, यानी कि चीज़ों को पॉजिटिवली लेना चाहिए लाइफ में, और स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ का भी होना ज़रूरी है, यानी कि सही और गलत के बीच की पहचान और हमेशा सही काम करना चाहिए चाहे ज़िंदगी में कुछ भी क्यों ना हो जाए। He wanted George to understand that setbacks help people learn and grow. वो चाहते थे कि जॉर्ज इस बात को समझे कि लाइफ में जो छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर डिले हो जाता है कोई भी काम, तो ऐसी चीज़ों से लोग बहुत कुछ सीखते हैं और आगे ग्रो भी करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में।
The letter shows that Lincoln was not just a leader but also a caring mentor who believed in young people and their potential. तो अब्राहम लिंकन का ये जो लेटर है जॉर्ज लथम को, ये बताता है कि अब्राहम लिंकन सिर्फ एक लीडर नहीं थे, केयर करने वाले गाइड भी थे, जो कि यकीन रखते थे जवान लोगों में और उनकी कैपेसिटी में, यानी कि उनके पोटेंशियल में, कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने आने वाले कल में। Message. Lincoln's message is that failure is a part of life, but it should not stop a person from trying again. Hard work, patience, and a strong will lead to success. If a person does not give up, they will achieve their goals. तो इस लेसन का मैसेज ये है कि फेलियर यानी कि हारना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन अगर कोई इंसान फेल हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रुक जाना चाहिए दोबारा कोशिश करने से। मेहनत, सब्र और स्ट्रॉन्ग विल यानी कि स्ट्रॉन्ग इच्छा, यही वो चीज़ें हैं जिनसे कामयाबी मिलती है। अगर कोई इंसान कभी भी हार नहीं मानता है तब उसे अपनी मंजिल मिल ही जाएगी, वो अपने सारे गोल्स को अचीव कर लेगा। About the author, Jyotirao Phule was a social reformer from Maharashtra, India. He worked for education and equality for lower caste and women. He and his wife opened India's first school for girls. तो ज्योतिराव फूले एक सोशल रिफॉर्मर थे, यानी कि वो सोसाइटी में चेंज लाते थे, और वो इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट में से थे। जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं, यानी कि नीची जाति के लोग, और जितनी भी औरतें हैं, उन सब की पढ़ाई के लिए और सोसाइटी में उन्हें बराबरी का सम्मान दिलवाने के लिए ज्योतिराव फूले ने काफ़ी मदद की, काफ़ी काम किया इस चीज़ पर। ज्योतिराव फूले ने अपनी बीवी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर इंडिया का पहला गर्ल्स का स्कूल खोला। Summary. The passage talks about the government's focus on higher education but less attention to common people's education. इस पैसेज में बात की गई है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा अटेंशन देती है हायर एजुकेशन को। हायर एजुकेशन यानी कि स्कूल के बाद जो एजुकेशन होती है, जैसे कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई, और कम अटेंशन देती है आम इंसान की पढ़ाई लिखाई को। जो हायर एजुकेशन होती है वो अमीर लोगों की और अपर क्लास के लोगों की मदद करती है, जैसे कि ब्राह्मण्स और प्रभुस, लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं उन्हें यही सेम फ़ायदे नहीं मिलते। अगर गवर्नमेंट ने अपना सपोर्ट हटा लिया हायर एजुकेशन के ऊपर से, तब एजुकेशन जो है वो धीरे धीरे फैलेगी, मीन्स इट विल स्प्रेड। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स है वो हमेशा फेयर नहीं होते स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर फेवरेटिज्म दिखाया जाता है। इंडिया में जो एजुकेशन है उसे अभी भी गवर्नमेंट की मदद की ज़रूरत है, फिर चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या फिर हायर एजुकेशन। अगर गवर्नमेंट अपना सपोर्ट हटा ले तब अमीर लोग तो मैनेज कर पाएंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो फिर भी सफ़र करेंगे। इससे होगा ये कि लोग आपस में डिवाइड हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे रिलीजन के बेसिस पर, यानी कि धर्म के बेसिस पर, और सोसाइटी में अलग अलग सोशल ग्रुप्स बनने लगेंगे, यानी कि सबकी अलग सोच होगी तो लोग अपने अपने ग्रुप्स बनाएंगे। इससे होगा ये कि इंडिया की प्रोग्रेस थम जाएगी और मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए एक डेवलप्ड कंट्री बनना। प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ पर विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और भवे इन पूना ने कुछ एफर्ट्स डाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की मदद की ज़रूरत है और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, चीज़ों को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्राइवेट स्कूल्स अकेले ही गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस की जगह नहीं ले सकते। इस पैसेज में बताया गया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा, और बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के एजुकेशन सबके लिए बराबर नहीं हो सकती और इंडिया भी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर सकता। इस लेसन का मैसेज यही है कि एजुकेशन जो है वो सबको मिलनी चाहिए, ना सिर्फ अमीर लोगों को। गवर्नमेंट को प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों को ही सपोर्ट करना होगा, और प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स दोनों को मिलकर साथ काम करना होगा बेहतर एजुकेशन के लिए। अबाउट द ऑथर, थॉमस हक्सली का जन्म मई 4, 1825 को हुआ था एंड ही डाइड ऑन जून 29, 1895। वो इंग्लिश के एक बायोलॉजिस्ट थे, यानी कि जो जीवित चीज़ों को स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स को। थॉमस हेनरी हक्सली के काम की वजह से लोगों की मदद होती है, वो समझ पाते हैं साइंस को,
और क्या कनेक्शन है साइंस का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, यानी कि एवरीडे लाइफ। समरी, थॉमस हक्सली एक्सप्लेन करते हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और हर कोई इंसान एक साइंटिस्ट की तरह ही सोचता है। थॉमस हक्सली एग्जाम्पल देते हैं बेकर्स का। बेकर्स यानी कि जो बेकरी में बेकिंग करते हैं, और बचर्स का यानी कि जो गोश्त काटते हैं, मीट सेलर्स। ये बताने के लिए कि इनका सोचने का तरीका सेम होता है जिस तरह एक केमिस्ट सोचता है। केमिस्ट यानी कि एक साइंटिस्ट जो कि केमिकल्स को मिक्स करके मेडिसिन्स बनाता है या फिर मेडिसिन्स को बेचता है। थॉमस हक्सली कहते हैं कि एक बचर की जो स्केल होती है, यानी कि गोश्त काटने वाले की स्केल, और एक केमिस्ट जिस स्केल से मेजरमेंट्स लेता है मेडिसिन्स बनाने के लिए, सो ये जो दोनों स्केल्स है, बचर की भी और केमिस्ट की भी, दोनों का काम वेट को मेजर करना है। लेकिन दोनों के भी मेजरमेंट्स अलग होते हैं। एक बचर जब गोश्त काटता है तब वो मेजरमेंट्स हमेशा एग्जैक्ट नहीं लेता, लेकिन जब एक केमिस्ट मेजरमेंट्स लेता है तब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं मेजरमेंट्स, एंड दे आर एग्जैक्ट मेजरमेंट्स बिकॉज दे कैन नॉट डू एनी मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक होती है तब रॉन्ग हो जाएगी मेडिसिन एंड इट विल बी डेंजरस। बहुत सारे लोग मानते हैं कि साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझने के लिए, लेकिन थॉमस हक्सली कहते हैं कि ये बात सच नहीं है। वो कहते हैं कि वर्ड्स जैसे कि इंडक्शन और डिडक्शन सुनने में तो मुश्किल लगते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत ज़्यादा आसान होता है। इंडक्शन का मतलब होता है कि हम बहुत सारे छोटे एग्जाम्पल्स को लेकर एक बिग रूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे लाल सेब देखे हैं, तो मुझे लगता है कि सारे जो सेब होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। ये रूल है, ओके। और डिडक्शन का मतलब है दैट वी टेक अ बिग रूल एंड देन यूज इट टू अंडरस्टैंड स्मॉल केसेस। फॉर एग्जाम्पल, सारे सेब जो है वो लाल होते हैं, ये एप्पल है तो इसे भी लाल होना चाहिए। सो इन शॉर्ट, इंडक्शन इज स्मॉल टू बिग एंड डिडक्शन इज बिग टू स्मॉल। तो हर कोई चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और गेस भी करता है और खुद के आइडियाज़ को टेस्ट भी करता है, राइट। सो सेम वे साइंस भी इसी तरह काम करती है। हक्सली के लेक्चर्स एक्सप्लेन करते हैं कि जो साइंटिफिक सोच होती है, साइंटिफिक चीज़ों को सोचने का तरीका होता है, ये सिर्फ चीज़ों को ध्यान से समझने का तरीका है और कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि किसी भी इंसान का दिमाग नेचुरली एक साइंटिस्ट के दिमाग की तरह ही काम करता है। साइंटिस्ट कोई भी स्पेशल वे में नहीं सोचते हैं, वो बस चीज़ों को ध्यान से समझते हैं और चेक करते हैं। तो थॉमस हक्सली चाहते हैं कि लोग डरना बंद करें साइंस से और साइंस को समझने की कोशिश करें कि साइंस तो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है। वो इस बात में यकीन रखते हैं कि हर कोई एक साइंटिस्ट की तरह सोच सकता है और किसी को भी साइंस के वर्ड्स या फिर आइडियाज़ को सुनकर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस लेसन का मैसेज यही है कि हक्सली कहते हैं कि साइंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि ये तो बस एक ध्यान से सोचने का तरीका है। जो साइंटिस्ट होते हैं और जो आम इंसान होते हैं, दोनों भी सेम तरीके से सोचते हैं। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द टूल्स दैट दे यूज़। वो चाहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बने उनकी साइंस को समझने की काबिलियत में, इन देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड साइंस।